तो अभी 2 दिन पहले मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था। उन्होंने मुझे शेयर किया कि सर मैंने 2.5 लाख स्पेंड किए SAP MM फंक्शनल मॉड्यूल सीखने के लिए, बट मुझे अभी अराउंड 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं और मुझे जॉब नहीं मिली। तो मैंने पूछा ठीक है, आपने जो 2.5 लाख स्पेंड किए आपने क्या सोच के उसी इंस्टीट्यूट को चूज किया। अब मैं यहाँ पे जानना चाहता था कि स्टूडेंट ने क्या सोच के उस इंस्टीट्यूट को चूज किया, मतलब इतनी फीस ज्यादा भरी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि सर ये एक ऑथोराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था SAP का। उसके बाद इन्होंने अपनी ब्रांडिंग भी ऑनलाइन काफी अच्छी कर रखी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो मेरे सजेशंस थे मैंने वो स्टूडेंट्स को दिए ताकि वो बेटर यूटिलाइजेशन कर सके अपने नॉलेज का, क्योंकि जो हो चुका है वो तो हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट है ये क्या है। सबसे पहले आज हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज जानेंगे कि ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या होता है, ताकि फ्यूचर में आपको भी पढ़ना हो, आपके किसी फ्रेंड को पढ़ना हो, कोई भी चीज सीखना हो तो आप ये कॉन्सेप्ट को जानो ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनकी फीस क्या होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, न्यूट्रल। तीसरी चीज वैल्यू, क्या ये ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है, इनमें कुछ वैल्यू होती है कि नहीं। और उसके बाद फोर्थ चीज मेरा सजेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले पॉइंट पे, ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या होता है। ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि उस ब्रांड के साथ कोलैब रखते हैं। लेट्स सपोज अगर आप SAP सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो जो SAP कंपनी है वो ऐसा बोलती है कि ये हमारा ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हमारा इनके साथ कोलैब है, तो मोस्टली ये जो आपको नॉलेज देंगे वो ऑथेंटिक होगा। अब ऐसा होता है कि नहीं वो हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया वैल्यू, अभी मोस्टली हर जगह कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फॉलो हो रहा है। जैसे आपको पता होगा आप सभी को कि मैं SAS सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है। अब SAS सॉफ्टवेयर में भी ऐसा है कि ऑथोराइज्ड, मतलब अगर मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं SaaS कंपनी के साथ कोलैब कर सकता हूँ और मैं उनका ऑथोराइज्ड ट्रेनर बन सकता हूँ या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन सकता हूँ, ठीक है। ये टोटली वैलिड प्रोसेस है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं इनके फीस के बारे में। जो ये ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है इनकी फीस क्या होती है, कम, ज्यादा, न्यूट्रल कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट। देखो इनकी फीस अक्सर ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, आपको पता है ये दुनिया सेवा करने के लिए बनी नहीं है। एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या एज अ ट्रेनर आप कोलैब करते हो तो सामने वाला कुछ ना कुछ आपसे बेनिफिट सोचेगा, राइट। अगर कोई सामने ब्रांड भी है और वो आपको अपने ब्रांड का लोगो एक्सेस दे रहा है, आपको ऑथराइज पार्टनर बना रहा है, तो आपसे कुछ ना कुछ फीस चार्ज करने वाला होगा, राइट। तो जब आप ऑथराइज ट्रेनर या ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनते हो एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक चार्ज पे करना पड़ता है जो ब्रांड होता है, चाहे वो SAP हो, SAS हो या चाहे कोई भी हो, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर्स के मामले में मैं बात कर रहा हूँ, जब आप चार्ज पे करते हैं तो क्या होता है, जो फीस होती है वो बढ़ जाती है, तो फीस ज्यादा ही होती है। जो ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होंगे उनकी फीस आपको 50%, 30%, 100% आपको ज्यादा मिलेगी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। क्या ये जो फीस ज्यादा होती है, क्या ये ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, क्या ये वैल्यू कंटेन करते हैं, क्या इनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें वैल्यू होती है। देखो मैं सही बताऊं तो इनकी ट्रेनिंग में कुछ खास वैल्यू नहीं होती है। क्यों कुछ खास वैल्यू नहीं होती है, देखो एक नॉलेज होता है, ऐसा वो नॉलेज जरूरी नहीं है कि वो आपको पर्टिकुलर जगह से ही मिले। देखो मैं आपको यहाँ पे खुली बात बताता हूँ, ऑथोराइज ट्रेनर या ऑथोराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनना आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कल जाके चाहूँ कि मैं SAS का ऑथोराइज ट्रेनर या ऑथोराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनना चाहूँ तो मैं भी बन सकता, दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस। बट क्या मैं वो वैल्यू देने लायक हूँ, क्या मैं पैशनेट हूँ ट्रेनिंग में, क्या जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेन कर रही है वो अच्छा ट्रेन कर रही है कि नहीं। ये कुछ फिल्टर्स होने चाहिए किसी को भी अगर ऑथराइज बना रहे, बट ऐसा कुछ है नहीं। बट यहाँ पे पैसे का वही होता है, सेपरेशन होता है, सबको पैसे मिलते हैं, दैट्स ओनली थिंग। नाउ कमिंग टू द पॉइंट वैल्यू, तो कुछ खास वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे आप 3 ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर वो ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अगर उनकी फीस आपको लगता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि 1 लाख के ऊपर, मतलब 70-80,000 के ऊपर भी जो भी फीस है, ठीक है, वो फीस ज्यादा है, चाहे वो कितना भी डीप में आपको ट्रेनिंग क्यों ना देते हो, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज माय सजेशन। मैं इस चीज को ज्यादा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वो जो ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है अगर वो आपसे 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ले रहे हैं तो क्या वो कुछ स्पेशल दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ वो स्पेशल नहीं दे पा रहे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को काउंसलिंग सेशन या उनको काउंसलिंग कर चुका हूँ। उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि सर मैंने ये ऑथराइज ट्रेनिंग ली, यहाँ से ली, यहाँ 2.5 लाख भर के लिए, 3 लाख भर के लिए, तो मुझे कुछ खास वैल्यू उनमें ऐसा कुछ एज सच नहीं दिखा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आपके पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे। देखो ट्रेनिंग, किसी भी चीज को सीखने के 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला, आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीख लो। दूसरा, आप खुद से सीख लो। दूसरे प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि सारी चीजें, एक रिसोर्सेज एक जगह अवेलेबल नहीं है, और एक जगह अवेलेबल है तो वहां पे आपको गाइडेंस नहीं रहती। मतलब अगर आप खुद से सीख रहे हो, यूट्यूब से सीखोगे या शायद कोर्सेरा, यूडेमी पे कोई कोर्स ले लोगे रिकॉर्डिंग, तो वहां पे आपको गाइडेंस, पूरा नॉलेज आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाता। नो डाउट आपको हाफ पार्ट में, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो ढूंढ के सब कुछ कर लेते हो तो हो जाता है। आउट ऑफ
ऑफ 100 पीपल मैंने देखा है 5 लोग ऐसे भी जो खुद से चीजों को सीख के जॉब ले लेते हैं, दैट इज टोटली करेक्ट, बट ये रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है। आउट ऑफ 100 मे बी 5 और 3 पीपल। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीखते हो तो वो अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो या बुरा हो, वहां पे बेनिफिट आपको ये होता है कि सारी इंफॉर्मेशन एक कलेक्टेड प्लेस पे आपको मिल जाती है, एक इन्वायरमेंट रहता है, आपको एक टाइमलाइन रहती है, डेडलाइन रहता है, कंपटीशन रहता है, आप ग्रुप में होते हो तो ठीक है, वो चीज़ें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होती है। कोई आपके सवालों के एक्टिवली जवाब दे रहा होता है। अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दो चीज़ें हो सकती है, जहाँ से आप ट्रेनिंग ले रहे हो ट्रेनर अच्छा हो या तो बुरा हो। दोनों ही केस में मुझे ऐसा लगता है अगर आप ऐसे बंदे हो कि आप सीखने के लिए मतलब आप आए हो, आपको जॉब लेनी है, तो आप सीख के ही जाओगे, चाहे आपके ट्रेनर अच्छे हो या बुरे हो। अगर आपके ट्रेनर बहुत अच्छा ट्रेनिंग नहीं दे रहे होंगे, उस केस में क्या होगा, आपको थोड़े ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कुछ चीजें खुद से ढूंढ के करनी पड़ेगी। अगर आपके ट्रेनर आपको अच्छी ट्रेनिंग दे रहे होंगे तो आपको प्रोसेस थोड़ा स्मूथ और ईजी हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हो गया कि ऑथोराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेना। अब देखो ये टोटली आपके ऊपर है, अगर आपका बजट अलाउ करता है, अगर आपको लगता है कि ये वैलिड है मेरे लिए, तो आप वहां से लो। बट मेरे एक्सपीरियंसेस बताऊं तो आप ओपन रह सकते हैं, क्योंकि ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू बी ट्रू एज पर माई एक्सपीरियंस एज सच आज के टाइम पे आपको कुछ यूनिक या कुछ प्रॉमिसिंग नहीं देते जो आपको और कहीं ना मिल पाए। नॉलेज एक ऐसी चीज है कि वहां पे कोई भी बाउंड्री, कोई भी ऐसा वो नहीं कर सकता कि आपको यहीं पे नॉलेज मिलेगा, यहाँ कम मिलेगा, यहाँ ज्यादा मिलेगा। सीखने वाला व्यक्ति हर जगह सीख लेता है। तो आप किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको अपना बजट फ्रेंडली लगता है, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ मुझे अच्छा नॉलेज मिलेगा, अच्छा गाइडेंस मिलेगा, ये व्यक्ति मुझे अच्छे से सिखाएगा, आप वहां से सीखो। एज सच कि मतलब ये ऑथोराइज्ड है उसकी वजह से मैं 1.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए स्पेंड करूँ, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। आपका बजट आप मोस्टली मेरे हिसाब से आपको 70 या 1 के अंदर आपको जो भी है बेस्ट मिल जाएगा। नाउ ये हो गया वैल्यू की बात। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि मैं मेरा सजेशन देता हूँ। देखो अब जब मैं मेरा सजेशन दे रहा हूँ ना, तो मैंने जिन स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग दी है, अराउंड 300-400 स्टूडेंट्स को इजीली मैं लास्ट कुछ मंथ्स में काउंसलिंग दे चुका हूँ एंड इन टोटल मैं 400+ स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ। अब मैं इन टोटल सारे एक्सपीरियंसेस से जो मैंने गेन किया है इतने सारे स्टूडेंट को ट्रेन करने के बाद, उनमें से काफ़ी के प्लेसमेंट के बाद, काफ़ी लोगों को काउंसलिंग करने के बाद मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखो मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया जो ऑलरेडी पहले ट्रेनिंग ले चुके थे दूसरे इंस्टीट्यूट से, तो फिर मैंने उनको ट्रेनिंग दिया। मैंने फिर क्यों उनको ट्रेनिंग दिया? क्या मैं कुछ यूनिक कर रहा था? मैं कुछ यूनिक नहीं कर रहा था, बट मेरी कनेक्टिविटी स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी अच्छी रहती इन टर्म्स ऑफ कि उनको जो नॉलेज चाहिए उनको नॉलेज मिले, उनको जो गाइडेंस चाहिए उनको गाइडेंस मिले, जो भी सपोर्ट चाहिए उनको ट्रेनिंग के बाद भी मिले। और कहीं कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जब बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उनका ब्रांड पे फोकस रह जाता है और कनेक्टिविटी स्टूडेंट्स के साथ खत्म हो जाती है। तो नॉलेज शेयरिंग वन वे हो जाता है कि ट्रेनर आपको सिखा रहा है और वो सीधा मतलब फेंके जा रहा है, आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं और आप सही से सीख रहे हो कि नहीं, वो फीडबैक लूप खत्म हो जाता है। कुछ बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ ये प्रॉब्लम, ठीक है। आप डीमोटिवेट मत हो कि मुझे यहाँ से अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल रही, मुझे यहाँ से गाइडेंस नहीं मिल रही, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सबको अच्छा मिल जाए ऐसा जरूरी भी नहीं है, किसी किसी को पूरा मिल जाता है। हम सभी ट्राई करते हैं कि हमको लाइफ में हर चीज अच्छी मिले, बट मिल नहीं पाती। प्रॉब्लम ये। नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि ऐसा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कहीं पे कुछ स्टूडेंट को अच्छी ट्रेनिंग ना मिली हो फिर भी उन्होंने बहुत बेस्ट किया है। क्योंकि मेरी काउंसलिंग के थ्रू उनसे बात होती थी, वो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, सर ये चीजें रह गई बट मैंने ऐसे करके उसको वो कर लिया। तो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना पड़ता है, ये बात ध्यान में रखना है। जब आप आगे बढ़ रहे होते हो ना तो आपको रुकना नहीं होता, आपको रीजंस कम होने चाहिए लाइफ में। अगर आपको बड़ा बनना है, आगे बढ़ना है, आपके पास रीजंस कम होने चाहिए। जो हो गया हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरे पास ऑप्शंस है, ठीक है। इन शॉर्ट अपने बजट के हिसाब से आप जहां पे भी चूज करो, आप चाहो तो खुद से भी सीखो। खुद से सीखने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ, और रेशियो थोड़ा माइनर हो जाता है। कहीं से सीखते हो तो अपने बजट के हिसाब से सीख लो, अच्छे से मेहनत करो। दैट्स ऑल गाइस। मैंने ये चीज अपनी लाइफ में सीखी और स्टूडेंट्स में भी देखा है। एटीट्यूड मैटर करता है कि आप जो सीख रहे हो आप उसको अचीव करने का कैसा एटीट्यूड रखते हो, आप उसको अचीव करना चाहते हो, वो जस्ट आपने आंखों से देखा है कि मन में उसको एक्सेप्ट भी किया है कि मुझे ये बनना है, मुझे इतना अर्न करना है, मेरा ये टारगेट है, मैं ये अचीव करना चाहता हूँ इतने टाइम में। तो अगर आपने मन में ठान ली है, आप प्रैक्टिस करके डेली करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड से मार्केट में कुछ भी चल रहा हो आप वो चीज अचीव कर लेते हो। लेकिन अगर सिर्फ आपने थोड़ा सा फोकस किया होता है तो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो पाती, आपके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस भी मैं शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे अगर कोई चीज़ पानी है
तो मैं प्रॉब्लम्स की जगह फोकस करूंगा सॉल्यूशन पे। सो आज का ये वीडियो ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर था। तो कंक्लूजन यही है कि ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एज सच कुछ वैल्यू नहीं देते जितना कुछ फीस चार्ज करते हैं आपसे। सो मैं बोलूंगा कि आप ओपन रहो, बाउंड मत रहो कि ये ऑथराइज्ड है तो मुझे यहाँ से करना चाहिए और आप एट द एंड ऑफ द डे इतनी फीस पे कर दो। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जो कन्वेंट लगे अपने हिसाब से ढूंढो एंड वहां से ट्रेनिंग लो, या खुद से पढ़ो। खुद से पढ़ने का भी ऑप्शन बेटर है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।